हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सर हम बहुत बढ़िया है। कल हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म किया था मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, फिनांस मिनिस्ट्री। अब हमारे पास में 3 मिनिस्ट्रीज़ और बच रही हैं। एक है हमारी एमसीए, एक है एमएचए, एक है एमएनएलएचए। सर ये क्या है? जल्दी से समझा दो सर हमें, बिल्कुल फटाफट अपन ख़त्म करते हैं। मैंने कल एक बात बोली थी कि हर क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में छुपा रहता है, ठीक है? देखो, हमें अगर आता है कोई शॉर्ट नोट कि सर हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बताना है, आ सकता है या नहीं आ सकता है इस मुद्दे पे अपन बात नहीं करेंगे। पर अगर आता है अपन लोगों के पास में कोई भी तरीके का शॉर्ट नोट, तो हमें क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, मक्खन की तरह पे इसको अटेम्प्ट करके आना है और एकदम लिख के आना है। याद कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। 10 मिनट दीजिएगा, 10 मिनट में 3 मिनिस्ट्री अपन खत्म करेंगे अभी के अभी। देखो, एक तो क्या करना, जब भी किसी मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हो, ठीक है, सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट डाल देना। क्या? कि ये इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ऐसे ही ये लाइन तो डालनी ही डालनी है, इसको नहीं भूलना अपन ने। पहली लाइन अपन यही डालेंगे, ठीक है। दूसरे में अगर शॉर्ट फॉर्म दिया है, लेट्स से एमसीए बस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले इसका नाम बताना है। ओहो सर, इसका नाम क्या है? ऊपर लिखा तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। देखो ध्यान देना, गलती कहाँ करोगे। ये कॉर्पोरेट अफेयर लिख के आओगे, ये अफेयर नहीं है, ये एस है। एस, इसको इज्जत दो। ये छोड़ के आओगे, नाम गलत लिख के आओगे, नाम के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सर नाम तो हो गया, नाम कैसे हुआ था? नाम ऐसे हुआ था, काम से हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे काम बताएंगे। काम कौन, मतलब क्या है, इनके रोल्स क्या है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, हर मिनिस्ट्री में पॉइंट्स रहने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, नाम बताएंगे। दूसरा हम उनका काम बताएंगे। काम मतलब रोल। देखो, कॉर्पोरेट अफेयर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्ड कॉर्पोरेट अफेयर्स में रोल्स में आने वाला होगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स को क्या करता होगा? सर ये रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। सर ये तो इजी था, हमें पता है। हाँ पता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग यही करना है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। दूसरा, जो हमारे कंप्लायंसेस होते हैं, ओके, कौन से कंप्लायंसेस? विथ कॉर्पोरेट लॉ एंड रेगुलेशंस। इनके कंप्लायंसेस को क्या करता है? ये एंश्योर करता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, नाम, काम। काम के अंदर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। पॉइंट वाइज क्यों कर रहे हैं हम सब चीज़ें? याद करने के लिए, ताकि हमें वहाँ पे पॉइंट्स याद आए एग्जाम के अंदर। दिक्कत यही आती है, सर समझ में सब आता है, याद नहीं आता। सर ये तो सलमान खान बन गया, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अगली बात, लेजिस्लेशन। ये किस किस लेजिस्लेशन में काम करेगा? सर देखो, सबसे पहले तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कंपनीज एक्ट हमारे पार्ट है, हम कंपनीज एक्ट 2013 तो डाल देंगे, बिल्कुल डाल देना। सर दूसरा एक हमारा पार्ट है एलएलपी एक्ट, हाँ है, सर ये डाल दें? हाँ बिल्कुल डाल देना। तीसरा, एक आईबीसी करके होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये 3 लेजिस्लेशंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है आपके मॉड्यूल में, जिसको ये प्राइमरीली डील करेगा। हमें ये 3 लेजिस्लेशन वहाँ पे दिखा के आने हैं। सर ये खुद काम कर लेगा? हाँ हाँ, ये खुद काम कर लेगा। इसके हाथ कौन से हैं? हाथ मतलब वर्किंग हैंड्स कौन है? इसके लिए काम कौन करेगा? सर कुछ बड़े बड़े लोग लगे रहेंगे जिनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सर वो आईएएस यहाँ पे काम करेगा? नहीं नहीं, आईएएस काम नहीं करेगा, आईपीएस काम नहीं करेगा, उनके डिपार्टमेंट अलग होते हैं। इनके लिए आईसीएलएस काम करेगा। आईसीएलएस क्या होता है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्वेंट, ठीक है, ये काम करेंगे, ठीक है।
सर ICLS जो होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, जैसे IPS होते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो जब बना हवलदार, हवलदार से बढ़ते चला गया मान लो IG, एग्जाम देते, होता नहीं है जनरली। एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि यार ये एक छोटी पोस्ट में कोई बड़ा जमा हुआ और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। बट अब इधर पे क्या होगा सर, ये ICLS क्या हमेशा जीवन भर ICLS रहेगा? नहीं 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 सर, ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, और इसको हम लोग DGCOA बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, छोड़ दो इसको, ये दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। बस ये याद रखना कि ये तुम्हारा ICLS वाला जो बंदा है, जो ICLS वाला ये बंदा है, ये बड़ा होकर के इसको हम DGCOA बोलते हैं। सर ये चीज़ें आपने कहाँ से देखी, या आपने हमें इतनी ही चीज़ें क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि इतनी चीज़ें मॉड्यूल में दी हुई हैं, आप एक बार अपना मॉड्यूल चेक कर सकते हो। मेरा काम यहाँ पे मॉड्यूल कवर करने का पूरा है, ठीक है। फटाक से हम अपनी तीसरी मिनिस्ट्री पे आ जाते हैं। पहली मिनिस्ट्री हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, दूसरी मिनिस्ट्री हमने पढ़ ली कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ, राइट। अब हम तीसरी मिनिस्ट्री पे आने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो क्लास के साथ में जितना मेरे साथ बोलोगे उतना तुम लोगों को फायदा रहेगा, ठीक है। देखो होम अफेयर्स मतलब ये कि घर में घर के अफेयर्स होते हैं, जैसे मान लो राशन लाना, सब्जी लाना, है ना, इन्हीं पे एक मिनिस्ट्री बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी सर। बस तुम लोगों का यही यही तो सुनना था, नालायकों। ये लिख के आना है ना, अगर तुम लोगों ने 0 नंबर भी नहीं मिलने, नेगेटिव में नंबर मिलेंगे, नेगेटिव में लॉ पे नेगेटिव आ जाएंगे तुम्हारे, होशियार। होम अफेयर्स का एक शब्द हमेशा ध्यान रखना, कहीं दिखे ये वर्ड डाल देना, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। सर ये क्या है, हमें समझाओ थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों बेटा, पूरा समझाएंगे, परेशान क्यों हो। देखो याद कैसे करना है, लिख के क्या आना है, ठीक है। ये है मिनिस्ट्री, काहे की मिनिस्ट्री भैया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर की मिनिस्ट्री है। कॉमन पॉइंट हो गया, हाँ सर हो गया। दूसरा, यहाँ पे हमें पॉइंट लिखना है नाम, MHA अगर शॉर्ट फॉर्म में आया उसका पूरा नाम लिखाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, है ना, एस छोड़ के आएंगे, होशियार, ठीक है, एस लिख के आएंगे। दूसरा ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा काम। काम में क्या हम बताते हैं, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। हाँ सर बताते हैं। सर आपकी राइटिंग तो बड़ी खराब है, क्या करें दोस्त, अब जो है तो है, क्या कुछ नहीं कर सकते। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। देखो जब भी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे कोई भी क्वेश्चन उठेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें काम करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटीज का कोई थ्रेट आ रहा है, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या ये उस पे काम करेगा? हाँ सर ये उसी पे काम करेगा, ठीक है, इस पे देखेगा। और ये क्या करता है, मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये बेचारा इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज पे काम करता है। सर इसके भी हाथ बता दो ना, हाथ हाथ कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, इसमें कौन कौन काम करेगा, कैसे काम होगा। देखो इनका सबसे बड़ा जो आदमी होगा वो होगा मोटा भाई। मोटा भाई मतलब हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। सर ये क्या करते हैं? सर ये कुछ नहीं करते, ये पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होती है। सर पूरा देश, मान लो सर ये हमारा पूरा देश है, ये पूरा देश है सर, ये पूरे देश को हमने स्टेट्स में बांटा हुआ है, छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ है। हाँ बिल्कुल बांटा हुआ है हम लोगों ने छोटे छोटे स्टेट्स में। तो सर ये जो हमारे स्टेट्स हैं, इसके अंदर का भी सिक्योरिटी करेगा? हाँ अंदर अंदर का भी सिक्योरिटी करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी। सर क्या ये बॉर्डर बॉर्डर की सिक्योरिटी करेगा? हाँ ये बॉर्डर बॉर्डर की भी सिक्योरिटी करेगा। सर इसका हम और कुछ भी याद करने का कुछ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये जो पॉइंट बनाना है वो बनाना है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ये इसके डिपार्टमेंट है, हाथ हैं, इनके थ्रू ये काम करेगा। हाँ सर काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से हमने ये होम वर्ड निकाला, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट लेना है हमें याद करने के लिए डिपार्टमेंट। एक वर्ड मैंने कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी वर्ड जरूर से लिख के आना, ये भूल के मत आना। तो एक डिपार्टमेंट ये हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। 2 डिपार्टमेंट याद हो गए? बिल्कुल हो गए सर। अच्छा एक इसमें सर क्या होता है, आपने बोला था कि ये ना एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनता है,
जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेट्स हमने ये बांटे, ये स्टेट उनकी भी वो करेगा, सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, हाँ करेगा। स्टेट से एक पॉइंट निकाल देना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा सर, हाँ बेटा ये भूलना मत, इससे यही निकल के आ जाएगा। तो होम अफेयर्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, स्टेट हो गया, JNK हो गया, 4 डिपार्टमेंट ये हो गए। हाँ, मैंने एक बोला था कि एक हमारा होता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट हमारा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, नेपाल के साथ बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। तो क्या जितने भी बॉर्डर लग रहे होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ हमारे मिलिटेंट्स वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं, सबको सैल्यूट हमारी तरफ से, हमारी क्लास के सब बच्चों की तरफ से। सर ये लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके ये लोग क्या इसी मिनिस्ट्री से गवर्न होते हैं? हाँ, यहीं से आदेश आता है कि जाके पूरी करके आ जाओ, इससे भूलना मत, इसको याद रखना। और एक हमारे पास जो चीज आप एग्जाम में भूलोगे ही भूलोगे, देखो क्या है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो बाकी चीजें तो तुम क्या है भाई एक सीक्वेंस में याद कर ली कि यहाँ पे स्टेट था, स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी थी, होम अफेयर से उठा लिया था, स्टेट को जम्मू कश्मीर में बांट दिया था, बॉर्डर बॉर्डर का भी सिक्योरिटी कर दिया था। ये 4-5 पॉइंट तुमको याद रहेंगे, ठीक है। तुम भूलोगे क्या? ये ऑफिशियल लैंग्वेज भूलोगे, इसको मार्क कर लो, ठीक। इसको नहीं छोड़ के आना, मस्त नंबर लेके आना है हमने। ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारे पास में देखो यार, तुमको क्या लगता है कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में चलती होगी? होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदी हमें आती नहीं, हमारे साथ सबके साथ दिक्कत वही है, ठीक है। सेंट्रल तो हम उनको हिंदी की ट्रेनिंग देंगे। तो एक हमारा डिपार्टमेंट हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अंदर एक हो गया हमारा सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यस सर। दूसरा हो गया हमारा, अब कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। हाँ सर करेंगे। तो ये हो गया, देखो ट्रांसलेट के बाद आया नाम, उसके आगे सेंटर लगा देना, इधर भी सेंटर लगाया था ना, यहाँ भी सेंटर लगा देना, सेंट्रल ट्रांसलेट ब्यूरो, ठीक। एक हम यहाँ पे लगाते हैं सी, तीसरा एक और, ये है सेंसस। सेंसस की बात करता है डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, ये भूलेगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक मिनिस्ट्री और खत्म हो गई। अब बची है हमारी एक और मिनिस्ट्री, बहुत ही छोटी सी मिनिस्ट्री है, बस बस आंखें बंद करो, अभी हो गया हो गया, एक सेकेंड बस रुको रुको, आंखें बंद करो, ये हो गया। देखो हमारे पास अब बची है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये 2 मिनट की मिनिस्ट्री है बेटा, सिर्फ 2 मिनट की, कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में दिया है। और अब आप इतने होशियार हो गए हो कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट डालना है, कौन सा वाला? वही वाला जो ऊपर डालते आ रहे हैं। एक हमने यहाँ पे इसका बताना है नाम, फिर हमने इसका बताना है काम। सर इसके काम क्या होंगे? यार बेसिक सी बात है भाई, बहुत बेसिक सी बात है। और तीसरा एक हमें यहाँ पे बताने होंगे इसके हाथ। देखो लॉ एंड जस्टिस से तुमको समझ में क्या आ रहा होगा, ये एक लॉ बनाता होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का कुछ करता होगा, हाँ सर कुछ तो करता होगा, और ये जस्टिस भी देता होगा। तो ये तुम्हारे एक पहले के 2 हो गए लॉ का पार्ट, दूसरा का एक हो गया जस्टिस। हाँ, रोल्स भी यही है बेटा इनके, एक ये लॉ बनाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करते यहाँ पे, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं कि कैसे काम करना है। और जस्टिस जो है वो डिलीवर कराने का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं पूरे इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके हाथ कौन कौन से होते हैं सर? इसके हाथ होते हैं हमारे पास में, जो हमारे पास में 3 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट? जो लॉ बनाएगा उसका नाम है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ओहो सर, दूसरा ये जो सीजी को बता रहा था, ज्ञान दे रहा था, वो कुछ नहीं करता, वो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। सर ये तो हमने ऊपर से भी चोरी कर लिया क्या? हाँ बेटा, सब चोरी चकारी तो चल रही है, कहाँ पे लगे हो तुम, क्वेश्चन में ही आंसर है। और एक हमने बताया था कि ये जस्टिस का काम करेगा। ये इसके 3 डिपार्टमेंट 1 मिनट के अंदर हमने याद कर लिए, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतनी ही डिटेल हमारी बुक में दी हुई है, इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे अपनी आज अभी चारों मिनिस्ट्रीज़ को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हमने याद भी करा, कोशिश करी। ये हमारा अभी एक पार्ट खत्म हुआ है एनफोर्समेंट वाला, जिसमें हमने बोला था कि 4 मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और 3 बोर्ड्स के बारे में बात की गई है। ये 3 बोर्ड्स के बारे में बात हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक रिविजनरी वीडियोज़ और याद करने के तरीके की वीडियो आने वाली है। ये तरीका जो हमने आपको बताया याद करने का, ये बिल्कुल एग्ज़ाम में काम आएगा। मेजर पॉइंट्स आपको इससे याद हो जाएंगे। होपफुली आपको अभी आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। देखो बेटा, एग्ज़ाम बहुत पास है, बहुत ज़्यादा दिन तुम्हारे एग्ज़ाम में बचे नहीं हैं। मुद्दे की बात अब सुन लो ध्यान से। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये चीज़ें तुम्हारे काम आने वाली हैं। कैसे? तुमको एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स याद आएंगे। तुमको वहाँ पे लैंग्वेज एग्ज़ाम्स में बहुत ही रेयर होगा कि याद आएगी। याद आएगी कब आएगी? जब उसको कम से कम तुम यह 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके होगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, संतुष्टि क्लासेस में हमारी एप्लीकेशन भी लाइव है। इसके अंदर मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में ये रिविजनरी वीडियोस भी डाल दिए हैं और इस हमारी क्लास के जो नोट्स हम बच्चों आपको दे रहे हैं क्लास में, वो भी हमने क्लास में डाल दिए हैं। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाए। हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है संतुष्टि क्लासेस। सर स्पेलिंग सही लिख दो। पूरा डालना वहाँ पे सर्च में, ठीक है। ऐप आएगी, उस ऐप में आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना। उस फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको पूरे चैप्टर 1 के पूरे नोट्स जो है वो चार्ट फॉर्म में मैंने डाल के दे दिए हैं। वहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड करें, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। ये सब बच्चों आपके लिए है, सब बच्चों के लिए है। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।